अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल, DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे DHMS ग्रुप्स के तमाम स्टूडेंट्स एंड सीनियर डॉक्टर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। हमारे यूट्यूब चैनल और DHMS डॉक्टर ग्रुप के अंदर आज का जो टॉपिक है वो है कालोसेंथ पे। कालोसेंथ के सबसे पहले मैं आपके इसकी मखसूस अलामात आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कालोसेंथ की दिमागी अलामात पर। आगे फिर मैं इसके साथ कालोसेंथ और डायस्कोरिया पे बात करूंगा, कालोसेंथ और डायस्कोरिया मेडिसिन पर। इसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा कालोसेंथ की कमी बेशी और कालोसेंथ और बर्बरस वैलिगरस के पेशाब की अलामात पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले एक और भी आपको बता देता हूँ, आपको पोटेंसी के हवाले से बताऊंगा आखिर पे। आपने वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है, सुनना है। अगर आप बीच में से स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा अगर मुझे कोई DHMS स्टूडेंट्स मुझे देख रहा है या सुन रहा है, तो अगर वो स्टडी करना चाहते हैं DHMS की फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर की या जिन्होंने अभी फ्रेश DHMS कंप्लीट किया है, तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं इनबॉक्स आकर। हमारे पास DHMS के स्टडी ग्रुप ओपन है जहाँ पर हम एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, और डॉक्टर्स के लिए अलग से ग्रुप है जहाँ पर हमारे सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, रोज़ की एक मेडिसिन पर बात करते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसकी मखसूस अलामात पर बात करेंगे। इस तरह के मरीज़ को पेट में शिद्दत का दर्द पाया जाता है। ऐसा दर्द महसूस होता है जैसा कि पेट को किसी चीज़ से दबाना पड़ता है, इतना शिद्दत का दर्द महसूस होता है। अपने आप को हम ठीक करने के लिए पता नहीं क्या कुछ कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। इस तरह के मरीज़ के तमाम जिस्म पर फाड़ने वाले और गोली लगने के से दर्द पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर तमाम किस्म के दर्दों के साथ मरीज़ के जिस्म पर चोटियाँ रेंगने और सुइयाँ चुभने का एहसास पाया जाता है। चोटियाँ चुभती हुई महसूस होती हैं, ठीक है, और सुइयाँ चुभने का एहसास पाया जाता है इसमें। इस दवा के दस्त, गम या बदमिजाजी की वजह से होते हैं। इस दवा के मरीज़ के अज़लात में ऐंठन और सुकड़न पाई जाती है। गशी की हालत में मरीज़ का बैरूनी जिस्म जो होता है वो ठंडा होता है।
गशी की हालत में मरीज़ का बैरूनी जिस्म जो होता है वो होता है ठंडा। ये थी कालोसेंध की मखसूस अलामात। अब हम आगे चलते हैं कालोसेंध की दिमागी अलामात पर, यानी कि कालोसेंध के अंदर जो दिमागी अलामात पाई जाती हैं, अब मैं उस पर ज़िक्र करूँगा। कालोसेंध के मरीज़ में बेहद चिड़चिड़ापन पाया जाता है। इससे अगर सवाल किया जाता है तो वो गुस्से में आ जाता है। इसमें बोलने, सवाल का जवाब देने और दोस्तों से मिलने की रग़बत नहीं पाई जाती। वो मामूली सी बात को भी अपनी हित समझता है, गुस्से में आ जाता है, जिसका असर इसके ज़हन पर बाद तक बाकी रहता है। इसी वजह से उसको इसहाल लग जाते हैं, यानी कि दस्त लग जाते हैं। वो दूसरों के बुरे हालात से बहुत जल्द मुतासर होता है, बहुत जल्द मुतासर होता है। कालोसेंध की दिमागी अलामात में ये बड़ी अलामात भी आती है कि इस दवा के मरीज़ को ऐसे महसूस होता है जैसे उसे लोहे की पट्टी में बांध दिया गया हो, ऐसे महसूस होता है। और इस दवा के मरीज़ पर मनशियात बहुत जल्द असर करके इस पर नशा तारी कर देती है। ये थी कालोसेंध की दिमागी अलामात। अब हम चलते हैं कालोसेंध और डायस्कोरिया के पेट की अलामात पर। सबसे पहले हम चलते हैं कालोसेंध की अलामात पर, ठीक है। इस दवा के मरीज़ के पेट में दोनों जानिब का दर्द पाया जाता है, जिसको दबाने से सुकून मिलता है। इस दवा के दर्दों में मरीज़ की हालत बदलने या हर 10 या 5 मिनट के बाद ज़्यादती हो जाती है। इस दवा के मरीज़ के पेट में आंतों का और दो पत्थरों के दरमियान कुचल जाने का एहसास पाया जाता है। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस दवा के मरीज़ के पेट में आंतों का दो पत्थरों के दरमियान कुचल जाने का एहसास पाया जाता है। ऐसे महसूस होता है कि पत्थरों के अंदर आंतों का जो है ना कुचल जाना, ऐसे एहसास पाया जाता है इसके अंदर। इस दवा के मरीज़ों की आंतों में मुसलसल गुड़गड़ाहट पाई जाती है। ऐसे महसूस होता है जैसे आंतों में मेंढक टर रहे हैं। इसके अंदर ये अलामत भी आती हैं। इस दवा के मरीज़ में आंत उतरने का ऐसा दर्द पाया जाता है या दबाव का ऐसा एहसास पाया जाता है जैसे आंत अपनी जगह पर वापस आ चुकी हो। इस दवा के दर्द को झुकने से आराम महसूस होता है और हरकत से तकलीफ़ होती है। ये थी कालोसेंध की अलामत। अब हम चलते हैं डायस्कोरिया की पेट की अलामत पर बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने कालोसेंध की पेट की अलामत पर बात की थी। डायस्कोरिया के अंदर इस दवा के मरीज़ के जिस्म में बाएं जानिब तेज़ दर्द पाया जाता है। डायस्कोरिया के अंदर जो अलामत आती हैं, इस दवा के दर्दों में भी हर चंद मिनट के बाद ज़्यादती हो जाती है। दर्द
कभी आंतों में होता है और कभी मैदे में पाया जाता है। इस तरह के मरीज़ के आंतों में मरोड़ने वाला, काटने वाला दर्द पाया जाता है। इस तरह के मरीज़ की आंतों में भी गुड़गुड़ाहट पाई जाती है, जैसा कि कालोसेंथ के अंदर पाई जाती थी। डायस्कोरिया के अंदर भी ऐसे होता है। इस तरह में मरीज़ों में भी दर्द पाया जाता है जो कि खुशियों तक जाता है। इस तरह के दर्द में जिस्म फैलाने, अंगड़ाई लेने और हरकत से अफाका होता है। ये हैं कालोसेंथ की अलामात। आगे हम चलते हैं कालोसेंथ की और बर्बरस वैलिग्रस की पेशाब की अलामात पर बात करेंगे। कालोसेंथ की पेशाब की अलामात कुछ ऐसी हैं। इस तरह के मरीज़ के मसाने में अचानक शिद्दत का बोझ महसूस होता है जो कि हवा के अखराज के बाद ठीक हो जाता है। जैसे ही हवा खारिज होगी वैसे ही बंदा ठीक हो जाएगा, कालोसेंथ का जो पेशेंट होगा। ठीक है। इस तरह के मरीज़ को पेशाब की बार बार हाजत महसूस होती है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं बार बार हाजत होती है। मरीज़ के पेशाब का रंग मटियाला होता है जो थोड़ी देर रखने के पर धुंधला हो जाता है। इसकी तह में रसोब बैठ जाता है। इस तरह के मरीज़ का पेशाब गाढ़ा, मुतअफ़्फ़न, लेसदार। पेशाब करते वक़्त मरीज़ के पेट में दर्द पाया जाता है। पाखाना करते वक़्त मरीज़ के पेशाब की नाली के साथ साथ शदीद जलन भी होती है। और कालोसेंथ की पेशाब की अलामात ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मरीज़ के पेशाब की नाली के मुंह पर खुजली होती है। अब हम आगे चलते हैं बर्बरस वैलिग्रस के पेशाब की अलामात पर। इस तरह की एक या दोनों गुर्दों के मकाम पर चीरने वाला, काटने वाला, चुभने वाला दर्द होता है और मसाने में सोजिश पैदा करने वाला दर्द होता है। गोले का सा शदीद दर्द मरीज़ के गुर्दों में से शुरू होकर मसाने में होता हुआ पेशाब की नाली तक चला जाता है। यह है बर्बरस वैलिग्रस की पेशाब की अलामत। ठीक है। इस तरह के मरीज़ का पेशाब चमकदार, जर्द या खून का सा सुर्ख होता है जिसमें आंव का सा रसोब मिला होता है, जैसा कि आपने पीछे कालोसेंथ के अंदर देखा है या सुना है। इसी तरीके जैसे कालोसेंथ के अंदर आया था वैसे ही बर्बरस वैलिग्रस के अंदर पेशाब में जर्द रंग का हल्का शफाफ लेसदार रसोब मिला होता है, या पेशाब मैला और गाढ़ा होता है। पेशाब की नाली में कटन और जलन होती है जो पेशाब करते वक़्त बढ़ जाती है, जलन बढ़ जाती है। औरतों के पेशाब की नाली में सुइयां चुभती हैं और सुइयों का चुभना मसाने से शुरू होता है।
मरीज़ के पेशाब की नाली में पेशाब करते वक़्त, पेशाब करने के बाद पेशाब की नाली में काटने और सोजिश पैदा करने वाला दर्द पाया जाता है। ये थे बर्बरस और कालोसेंथ की पेशाब की अलामत पर मैंने बात की है। अगर आपको किसी पेशेंट के अंदर, किसी मरीज़ के अंदर ये सब अलामत नज़र आ रही हों तो आप वहाँ पर कालोसेंथ को ज़रूर देखें। और इसके अलावा आपने जो पोटेंसी इस्तेमाल करानी है वो आपने 200 के अंदर या 30 से शुरू करना है, 200 तक जाना है, ठीक है। 30 या फिर 200 के अंदर आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप सबसे मेरे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।